Let's explore Gandhi ji like never before. सो हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। इस यूनिट में हम गांधी जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थॉट को पॉइंट बाय पॉइंट बहुत क्लियरली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ बेसिक थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी और फिर हम धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस करेंगे एज द वीडियो मूव्स ऑन। सो इंट्रोडक्शन टू महात्मा गांधी। Gandhi ji is often referred as the maker of modern India। और ऐसा क्यों कहा जाता है? उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं ये वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन कल्चरल विजडम की। गांधी जी को बहुत सारे ओकेजन्स पे स्कॉलर युग पुरुष कहते हैं। युग पुरुष जो है वो दो शब्दों को जोड़कर बना है। फर्स्ट इज़ युग एंड अनदर इज़ पुरुष। युग मतलब एक टाइम पीरियड एंड पुरुष मीन्स अ पर्सन। एक नैरो टर्म में आप इसको मेल से रेफ़र कर सकते हो और एक हायर टर्म में एक ह्यूमन बीइंग से, है ना, क्योंकि ये एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है। तो युग पुरुष मतलब एक ऐसा इंसान जिसने एक नए युग को आरंभ किया हो। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि गांधी जी को बहुत सारे स्कॉलर हिस्टोरिकल बिल्डर ऑफ न्यू सोशल और पॉलिटिकल एरा नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द इंटायर वर्ल्ड मानते हैं, क्योंकि इनकी कुछ फिलॉसफी काफ़ी रियल, काफ़ी डिफरेंट है। दैट्स वाई। मास मोबिलाइजेशन की बात करें तो गांधी जी जो है इनका मास मोबिलाइजेशन जो है ये इंस्पायर्ड था फ्रॉम सम वेरी फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाइक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये भी मास मोबिलाइजेशन पे बिलीव रखते थे। देन देर इज़ औरोबिंदो घोष। इवन कहा जाता है कि गांधी जी की पैसिव रेजिस्टेंस जो बाद में सत्याग्रह में बदलती है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है फ्रॉम द पैसिव रेजिस्टेंस आइडिया ऑफ श्री औरोबिंदो। ओके, इसके साथ साथ नॉन वायलेंट साथ साथ लिखा है पावर। व्हाट डज दिस मीन्स? कि गांधी जी नॉन वायलेंस पे मानते थे कि हम अहिंसा करेंगे, पर अहिंसा कैसी अहिंसा होनी चाहिए? बोल्ड, फियरलेस, है ना। गांधी जी एक ओकेज़न पे ऐसा भी कहते हैं कि अगर मुझे ये चांस मिलता है कि मैं वॉयलेंस ना करूं तो आई विल चूज़ नॉन वॉयलेंस ओवर वॉयलेंस। पर अगर मैं डर के नॉन वॉयलेंस कर रहा हूं, मतलब डर के मैं अहिंसक हूं, तो इससे बेटर तो मैं हिंसा को मानता हूं, क्योंकि फियरलेसनेस शुड बी द एट्रीब्यूट ऑफ अ नॉन वॉयलेंट पर्सन। ऐसा नहीं कि डर के दुबक के जो है हम कह रहे हैं कि हम तो अहिंसा में मानते हैं क्योंकि हमें डर लग रहा है। उस चीज़ को गांधी जी सपोर्ट नहीं करते हैं। कहते हैं कि नॉन वायलेंस जो है ये एक पावरफुल वेपन है। डरपोक लोग जो है वो इसको एम्ब्रेस कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बोल्ड और फियरलेस रहना है, क्योंकि सिस्टम जो है वो क्या है? वो अनजस्ट है। ब्रिटिश की जो रूल है इंडिया में वो थोड़ी अनजस्ट प्रिंसिपल्स पर बंधी हुई है, तो हमें उससे लड़ने के लिए काफ़ी बोल्ड और फियरलेस होना होगा। और बोल्ड और फियरलेस होंगे तो क्यों होंगे? इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, क्योंकि नॉन वायलेंस को गांधी जी क्या बताते हैं? एक मीन्स बताते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में होती है ना कि मीन्स एंड एंड्स, कि तरीके से हम किस मुकाम तक, किस फल तक पहुंच रहे हैं। तो मीन्स जो है ये नॉन वायलेंस है। नॉन वायलेंस क्या है? ये एक तरीका है, पर कहाँ तक पहुँचने के लिए? तो नॉन वायलेंस से हम जो है हम पहुँचते हैं सत्याग्रह तक। तो सत्याग्रह इज़ एन एंड और नॉन वायलेंस क्या है? वो एक मीन्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंट, दैट इज़ फिलोसफिकल फाउंडेशंस, जो महात्मा गांधी ने जो है अपने पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में,
सोशल फ़िलॉसफी में, इकोनॉमिक फ़िलॉसफी में यूज़ किया। सबसे पहले मॉरल लोकस, कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप अपने इनर सेल्फ को प्योरीफाई करें, है ना, कंप्लीटली अपने इनर सेल्फ को प्योरीफाई करें, और स्पिरिचुअल पॉलिटिकल वर्ल्ड आउटलुक होना चाहिए आपका। सबसे पहला काम तो ये। दूसरा, मॉडर्निटी, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से आती है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है कुछ लोगों के हाथ में, जो रिसोर्सेज को हथिया के बैठते हैं, जिस वजह से कॉमन लोग जो है वो पॉवर्टी का, हंगर का, फेमाइन का शिकार बन जाते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के सख्त खिलाफ हैं गांधी जी। एक्सट्रीम मटीरियलिज्म आती है ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट कंप्लीटली क्या कर देती है, मार देती है, तो इसके भी अगेंस्ट हैं। और सेल्फिश ग्रीड, है ना, कि आपने कुछ मेहनत करके सोसाइटी की रिसोर्सेज इकट्ठा की, बट आपका एम क्या है कि आप उस रिसोर्सेज से लोगों को सर्व करें, तो इसके बिल्कुल सपोर्ट में है गांधी जी, बट ही इज़ अगेंस्ट सेल्फिश ग्रीड। अब नेक्स्ट में जो है हम तीन फिलोसोफर्स या लोगों को, तीन ऐसे पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं जिन्होंने गांधी जी को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है इन मैनी विच वे। फर्स्ट इज़ लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय जो है ना, तो गांधी जी में जो हमें आइडिया कुछ देखने को मिलते हैं, दैट इज़ नॉन वायलेंस या लव या मोरालिटी, सिंपल लिविंग, या फिर रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन विदाउट हेट्रेड, मतलब पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये पांचों थॉट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय से डिराइव किया है या से इंस्पिरेशन लिया है। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है टॉल्स्टॉय की, जिससे गांधी काफ़ी इंस्पायर्ड थे गांधी जी। द इम्पॉर्टेंट सोर्स इज a book named as The Kingdom of God is Within You. The Kingdom of God is Within You. तो इसी बुक में जो है ये फ़िलॉसफी है। कौन सी फ़िलॉसफी? नॉन वायलेंस, लव, मोरालिटी, सिंपल लिविंग एंड राइट अगेंस्ट ऑपरेशन विदाउट हेट्रेड। जो आपके साथ बुरा कर रहा है उससे हेट्रेड के बिना उसको जो है उसके अगेंस्ट होना। ये बुक जो है ये गांधी जी पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है। इन द ईयर 1890 सब में वो इस आइडिया से रूबरू हुए थे जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, फिर उन्होंने नॉन वायलेंस को जो है एक मॉरल फोर्स बना लिया। ठीक है, और मॉरल करेज की बात करने लग गए। इनजस्टिस को जो है वो सफरिंग के साथ, सफ़रिंग को जो है वो गांधी जी जो है सफ़रिंग को वो प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि सफ़रिंग जो है वो रिवेंज से ज़्यादा बेटर चीज़ है। ये सारे जो आइडिया है ना, ये लियो टॉल्स्टॉय की बुक किंगडम ऑफ गॉड इज़ विदिन यू से डेवलप हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर गांधीयन थॉट ऑफ सत्याग्रह। इसके साथ साथ लव एज द हाईएस्ट लॉ, कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉ क्या है? लव है। हेट्रेड जो है कैन नॉट एंड हेट्रेड। गांधी जी कहते भी हैं कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, कि नफ़रत से नफ़रत नहीं ख़त्म हो सकता है, उसको बस आप लव से ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो हमेशा एथिकल होनी चाहिए। साथ साथ टॉल्स्टॉय ने कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया था, जो हम गांधी में भी देखते हैं कि वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं गांधी जी भी। दैट इज़ इंडस्ट्रियल ग्रीड हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ हो जाए, है ना, स्टेट वायलेंस हो जाए, ब्लाइंड मॉडर्न प्रोग्रेस। ठीक है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ के एक्चुअली में लियो टॉल्स्टॉय अगेंस्ट थे, तो गांधी जी भी अगेंस्ट थे। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपको बाद में गांधी जी की किताब हिंद स्वराज में दिखेगी, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय, है ना। लियो टॉल्स्टॉय का ही इन्फ्लुएंस है कि गांधी जी जो है वो स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिकल पावर से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो पॉलिटिकल पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रुथफुलनेस, सेल्फ प्योरिफिकेशन पर फोकस करते हैं।
ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? लियो टॉल्स्टॉय से आती है। इसीलिए 1910 में 1910 में गांधी जी जो है वो टॉल्स्टॉय फार्म भी इस्टेब्लिश करते हैं साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर कम्युनल लिविंग प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन इक्वालिटी, मैनुअल लेबर, एजुकेशन, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस। देन द सेकेंड पर्सन जिससे गांधी जी काफ़ी इंस्पायर्ड हैं इज़ जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन की किताब है एक सेकेंड, अनटू दिस लास्ट, ठीक है। तो जॉन रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने लगभग 1904 सबके अराउंड पढ़ा था वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। और जब ये किताब गांधी जी ने पढ़ा तो इससे उन्होंने जो है यहाँ से अगर सत्याग्रह मिला, लियो टॉल्स्टॉय से क्या मिला? सत्याग्रह का प्रिंसिपल मिला। तो आप कह सकते हैं कि जॉन रस्किन से गांधी जी को सर्वोदय का प्रिंसिपल मिला, क्योंकि अनटू दिस लास्ट से जो है ना, अनटू दिस लास्ट किताब से गांधी जी ने जो है कुछ चीज़ें जो सीखी वॉज कि गुड ऑफ इंडिविजुअल, हमारी भलाई सबकी भलाई में, गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन्ड इन गुड ऑफ ऑल, जो बाद में वो अपने सर्वोदय प्रिंसिपल में भी दिखाते हैं। साथ साथ कहते हैं ऑल ऑनेस्ट वर्क हैव इक्वल डिग्निटी, है ना, कि कोई हायर और लोअर लेबर नहीं होता है, हर वर्क की इक्वल डिग्निटी है। और लाइफ ऑफ लेबर और सिंप्लिसिटी जो है वो आइडियल लाइफ है। वो गांधी जी कहते हुए भी सुना गया है गांधी जी को कि पीजेंट की लाइफ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ लाइफ है। और रस्किन से इंस्पायर्ड होकर के यहाँ अगर इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म खोला था तो रस्किन से इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने फीनिक्स सेटलमेंट, फीनिक्स आश्रम खोला था। ये भी साउथ अफ्रीका में ही खोला था और ये भी जो है इक्वालिटी, शेयर्ड लेबर और सिंपल लिविंग जो है उसमें बिलीव करती थी, ठीक है। और गांधी जी ने जो है ऐसा कहा जाता है कि अनटू दिस लास्ट जो किताब है इससे इतना इंस्पायर हो गए थे कि इन्होंने जो है इस किताब को गुजराती में ट्रांसलेट भी किया और टाइटल इसी किताब का दिया था सर्वोदय, ठीक है। और द लास्ट पर्सन जो यहाँ पर डिस्कस्ड है इज़ हेनरी डेविड थोरियो। हेनरी डेविड थोरियो जो है इनसे जो है गांधी जी की आइडिया जो है सिविल डिसोबीडियंस की आती है। तो इसमें गांधी जी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ डेवलप करते हैं, डैट इज़ एविल के साथ नॉन कोऑपरेशन, जो रॉन्ग है उसके साथ बिल्कुल नॉन कोऑपरेशन। सिविल डिसोबीडियंस क्या है? ये इसको गांधी जी बोलते हैं ये एक मॉरल ड्यूटी है हमारी, है ना। पीसफुली ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ कैन बी एथिकली राइट, क्योंकि लॉ मेकर भी जो है उसकी भी लिमिटेशन है, हो सकता है वो कुछ अनजस्ट चीज़ों को लॉ बना दे। और साथ साथ गांधी जी ये कहते हैं कि हो सकता है लॉ मेकर जो है वो आपसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में हो, इम्पोर्टेंट पावर में हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप जो है आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या होगा? विलफुली एक्सेप्ट करना होगा पनिशमेंट को। तो गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, टैक्स रिफ्यूजल, पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह जो सॉल्ट मार्च के टाइम में हुई थी, इवन न्यूमरस इम्प्रिजनमेंट जो गांधी जी को मिली है उन्होंने काफ़ी शौक से लिया है। तो आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये डेविड थोरियो से आई। तो एक बार अगर हम रिवाइज़ कर लें इन तीन चीज़ों को जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो लियो टॉल्स्टॉय से जो है वो सत्याग्रह की कॉन्सेप्ट आई, सिंपल लिविंग की कॉन्सेप्ट आई। जॉन रस्किन से जो है वो सर्वोदय की कॉन्सेप्ट आई, मतलब गुड फॉर ऑल, उसी में आपकी भी भलाई है। एंड डेविड थोरियो से सिविल डिसोबीडियंस जो है इसकी कॉन्सेप्ट आई, या फिर आप कह सकते हैं कि एक मॉरल ड्यूटी है, अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट होना, ये सारी प्रिंसिपल आई। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट गांधी जी ऑल्सो बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स, है ना, कि पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन से जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसको कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ पॉलिटिक्स का स्फेयर एंड इफ़ दिस इज़ रिलीजन का स्फेयर, तो पॉलिटिक्स और रिलीजन जहाँ जुड़ेगा ना वो ही सही तरीका है ना। ऐसा जीवन जीना चाहिए जो पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों के अमलगमेशन से बना, और ऐसा जीवन जो है वो सोसाइटी को सत्याग्रह की तरफ डालेगा। सत्याग्रह जो स्टेट, जब सोसाइटी सत्याग्रह की स्टेट में पहुंचेगी तो वो सेल्फ को ढूंढेगी, है ना, और ट्रुथ के तलाश में रहेगी।
ट्रुथ के तलाश में जब वो रहेगी तो वो परफेक्शन की तरफ जाएगी, और परफेक्शन जब होगा तो हमें क्या चाहिए, हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, इवन मिनिमम गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए। जब मिनिमम गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए तो कैसी हो जाएगी सोसाइटी? इस समय सोसाइटी जिस स्टेज में पहुंचेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एनलाइटेंड। व्हाट विल दैट बी कॉल्ड एज? एनलाइटेंड एनार्की। मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, इंसान जो है वो खुद ही से खुद की कमी को निकालेगा और सोसाइटी अपने बेस्ट आइडियल स्टेट में होगी। बट गांधी जी ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये आइडिया जो है ये थोड़ा यूटोपियन है, इसको आने में बहुत टाइम लग सकता है। तो तब तक जो है वो विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बना करके पंचायत के थ्रू गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि सत्याग्रह के मॉडल में जो है वो पॉलिटिक्स चलानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वननेस एंड डिवाइन नेचर ऑफ मैन, है ना, कि हम जो है वो सबसे एक हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ वन विद गॉड, वन विद ऑल, है ना, बिलीव्ड इन कॉस्मिक स्पिरिचुअल यूनिटी रनिंग थ्रू ऑल लाइफ, कि एक ब्रह्म है और हम सब उसका पार्ट हैं। और उस ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम सब इनर सेल्फ के एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान लें, है ना, गॉड विद इन, हम सबके अंदर गॉड है, तो अगर हम उसको पहचान लें, है ना, सही तरीके से, अहिंसा से, सत्य से, तो हम जो है हम क्या करेंगे, हम जो है हम गॉड को पहचानेंगे, तभी हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे। और गॉड को पहचानने का तरीका क्या है? तो अलग अलग लोग कुछ ज्ञान मार्ग बताते हैं ना, नॉलेज पाथ, सम पीपल से इट्स अ डिवोशन पाथ, की भक्ति पाथ से पहुँचो, कुछ रिचुअल पाथ बताते हैं। बट गांधी जी इसमें चौथा पार्ट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्विस पाथ। आपने एक थॉट सुनी होगी, नर सेवा नारायण सेवा। तो गांधी जी यही कहते हैं कि जो ट्रुथ है दैट इज़ गॉड, और गॉड तक पहुंचने का तरीका क्या है? सर्विस करो बाकी लोगों का, क्योंकि वी आर वन विद गॉड एंड वन विद ऑल। 5 फोल्ड वाउज, ये जो है गांधी जी के जो 5 फोल्ड वाउज है ना, ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जो है ये जैनिज़्म की वाव है। दैट इज़ ट्रुथ, जिसको कि सत्य कहते हैं, नॉन वायलेंस, दैट इज़ अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, जिसको कि अस्तेय भी कहा जाता है, नॉन पोजेशन, अपरिग्रह, और सेलिबेसी जो है ब्रह्मचर्य। ये पाँचों के पाँचों वाउज जो हैं वो जैनिज़्म के ही महाव्रत हैं, है ना। और इसके साथ साथ क्या है? इसेंशियल गुडनेस। तो गांधी जी मानते थे कि ह्यूमन में कुछ ना कुछ वीकनेस ये वो हो सकती है, बट ह्यूमन नेचर जो है वो डिवाइन है, और सोल जो है वो केपेबल है मॉरल रिडेम्पशन की। मतलब जो बहुत ही ब्रूटल इंसान भी है ना, अगर हम उससे प्यार से बात करें ना, तो हम उसके अंदर की अच्छाई को जगा सकते हैं, ऐसा मानते थे गांधी जी। इसके अलावा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर मैंने बात कर लिया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है इसको अलग अलग नहीं देखना चाहिए, इट इज़ वन फेयर। इवन गांधी जी कहते हैं कि मैं जो समाज की सेवा करना चाहता था या एक रिलीजियस लाइफ जीना चाहता था, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं जो है वो पॉलिटिक्स में आऊँ, और पॉलिटिक्स से मुझे काफ़ी हेल्प मिला लोगों की सेवा करके एक ट्रू मायने में रिलीजियस लाइफ जीने का, है ना। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स जब मिलेगा तभी हम सत्याग्रह तक पहुंच पाएंगे, जो कि हर इंसान का फाइनल एम है। सत्याग्रह पे पहुंचेंगे तभी सोसाइटी अपने बेस्ट आइडियल स्टेट पे होगी, है ना। और रिलीजन क्या है? वो जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास ना माने, नैरो डॉगमास को ना माने, लव को प्रमोट करे, ट्रुथ को प्रमोट करे, और कोऑपरेशन। तो ये सारा चीज़ कहाँ होता है? ये सारी चीज़ें सत्याग्रह में होती है। क्या? LTC, लव, ट्रुथ एंड कोऑपरेशन। साथ साथ गांधी जी जो है इन्होंने जो है बोला कि ये बिल्कुल रॉन्ग फिलॉसफी है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स नहीं मैच करना चाहिए, बिल्कुल मैच करना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पर चल पाएंगे। क्योंकि वो मानते थे कि हर रिलीजन जो है ये डिफरेंट पाथ है, बट इन सब का जो है फाइनल जो प्लेस है ना वो सेम है। सब लोग सेम जगह पहुंच रहे हैं अलग अलग तरीके से, और सेम जगह अगर पहुंच रहे हैं तो किसी में कमी नहीं है, बस बात अलग है। तो हम जो है वो रिलीजन को अगर मानेंगे तो हम एथिकल तरीके से पॉलिटिक्स को सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी जो हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ में मानते हैं इनडिसॉल्वेबल बॉन्ड बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से क्या होगा? इंसान जो है वो सर्विस
वाली लाइफ जिएंगे, जब वो दूसरों को सर्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो ड्यूटी को प्राइमेसी देंगे और राइट सेकंड। तो जब हर इंसान ड्यूटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानेंगे राइट से, तो क्या होगा, बेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी निकलेगी, है ना। अभी मैंने बताया मैनी रोड्स और वन गोल, कि हर रिलीजन जो है वो अलग अलग रोड है सेम जगह पहुंचने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर में क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स जो है ये एक टूल है ताकि हम सर्व कर सकें दूसरे लोगों को, ठीक है। ह्यूमन लाइफ जो है वो वन सिंगल इंडिविजिबल होल है। इसका क्या मतलब है कि वन विद गॉड वन विद ऑल, कि हम जो है वो ब्रह्म का ही एक पार्ट है और हर कोई ब्रह्म के एक पार्ट है। और क्योंकि हर कोई ब्रह्म के ही पार्ट है और हम भी ब्रह्म के ही पार्ट हैं, इसलिए हम हर किसी से जुड़े हुए हैं। तो किसी और को अगर पेन में देखेंगे तो हमें भी पेन होगी, तो हमें वर्क करना चाहिए किसी और के पेन को कम करने के लिए, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो हमारी भी पेन कम होगी और हम अल्टीमेटली जो है वो ट्रुथ की तरफ पहुँचेंगे। और ये सब करने के लिए गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि एक प्रोफाउंड रिलीजियस डिवोशन लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जी मानते हैं ही इज़ वन ऑफ दोज बिलीवर्स जो डियोंटोलॉजिकल है। डियोंटोलॉजिकल यानी कि ड्यूटी बेस्ड, और ये मानते हैं कि एंड्स और मीन्स की यूनिटी है। एंड्स और मीन्स जो है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहते हैं कि इम्प्योर मीन्स कैन नेवर लीड टू प्योर एंड्स, है ना। आप जो है वो करेले की बीज रोपोगे तो आपको जो है वो आम के पेड़ नहीं मिलेंगे या आम के फल नहीं मिलेंगे। आप अगर गलत रास्ता चुनोगे तो फाइनल एम आपका कितना भी अच्छा हो, रास्ता गलत हो गया तो एम भी गलत हो गया। गांधी जी ये भी कहते हैं कि एंड्स जो है ना, कि फाइनली हमें क्या मिलना है ये हमारे हाथ में एक्चुअली में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, मीन्स है कि हम कैसा तरीका चुनें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छे तरीके को ही चुनें। साथ साथ ये कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि मीन्स और एंड का वही रिश्ता है जो कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिश्ता है ना। कि अगर गलत कॉज हुआ ना तो इफ़ेक्ट भी गलत होगा, तो वैसे ही गलत मीन्स है तो गलत एंड होगा। तो ठीक है, जैसा आप सीड रोपोगे वैसे ही ट्री आएगी, है ना। और मेकियावेली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो कहते हैं क्या, मेकियावेली की थॉट है एंड्स जस्टिफाई मीन्स, कि हमारा जो फाइनल अगर एम अच्छा है ना तो हम कितने भी गलत तरीके को यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मेकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में जो है ना, द प्रिंस एक किताब है जो राजा को या होने वाले प्रिंस को सजेशन देती है कि वो कैसे नेशन को स्ट्रॉन्ग रखे। तो उसमें कहती भी है कि प्रिंस जो है उसको डिप्लोमेटिक होना चाहिए, कनिंग होना चाहिए, हर कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं मेकियावेली जो है वो बोलते हैं। और फाइनल एम क्या होना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी। तो एम तो अच्छा है मेकियावेली के हिसाब से, बट मीन्स गलत है। तो गांधी जी जो है वो इसके सख्त खिलाफ हैं कि मीन्स अगर गड़बड़ है ना तो आप अच्छे एंड तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। ये गांधी जी की जो है वो इनहेरेंट बिलीफ है। मॉरल प्योरनेस की अगर बात करें तो प्योरिटी ऑफ मेथड जो है ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल आउटकम जो है हमारा तभी सस्टेनेबल होगा जब हम सही तरीका यूज़ करें उस आउटकम तक पहुंचने के लिए। इसके साथ साथ जो है वो गांधी जी जो हैं मीन्स और सत्याग्रह को भी जोड़ देते हैं कि सत्याग्रह को गांधी जी क्या बताते हैं, ये फाइनल जो है ये क्या है, ये हमारा एंड है, ठीक है। और इस तक पहुंचने का मीन्स क्या है, तो नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा से जो है हम सत्याग्रह तक पहुंच सकते हैं। सत्याग्रह क्या है, मतलब सर्च फॉर ट्रुथ, और ट्रुथ क्या है, गॉड है। तो गॉड से बड़ा तो कोई एंड नहीं हो सकता ना। तो गॉड अगर एंड है तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस। और साथ साथ क्या इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोई मीन्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब डिटैचमेंट मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम कुछ भी कर दे रहे हैं, एफर्ट भी नहीं डाल रहे कि भाई हमें तो क्या लेना देना, हमें तो बस काम कर देना है, ड्यूटी कर देना है जैसे तैसे। दैट शुड नॉट बी द केस। डिटैचमेंट मतलब भगवत गीता में जो डिटैचमेंट प्रीच्ड है, गांधी जी भी उसी डिटैचमेंट की बात करते हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? निष्काम कर्म का मतलब होता है कि अपने कर्म को करो, अपने ड्यूटी को करो, बट बिना फ्रूट्स के सोचे, है ना। क्वालिफाइड कर्मा होता है, क्वालिफाइड ड्यूटी होती है कि आपको ड्यूटी तो करना है, बट आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इस ड्यूटी का एंड रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि गांधी जी मेंटेन करते हैं कि एंड्स तो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, बस मीन्स है, तो मीन्स पर ही फोकस करो। इसके साथ साथ क्या स्वराज की कॉन्सेप्ट क्या है कि स्वराज कब आएगा भाई? स्वराज भी क्या है? स्वराज भी कहीं ना कहीं जो है वो एंड है। और स्वराज कैसे आएगा? स्वराज मतलब होता है सेल्फ रूल और सेल्फ कंट्रोल। तो स्वराज जो है वो 2 डायमेंशन है स्वराज के। क्या? तो स्वराज मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर्स से पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाएगा। ऑफ कोर्स सेल्फ रूल तो एक है, बट सेल्फ रूल ये नहीं कि ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिल जाए और कोई और आ जाए। मतलब मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से रिप्लेस नहीं करना है कि ब्रिटिशर्स हट गए और इंडिया से कोई हम सब पर रूल कर रहा है। दैट इज़ नॉट गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज का मतलब है जहाँ पर हर एक इंसान जो है ना वो खुद को खुद ही रूल करे, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना एनलाइटेंड एनार्की का, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधीयन स्वराज। और इसके साथ साथ सेकंड क्या है? सेकंड है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी कि जब हम खुद को खुद ही से रूल करेंगे तो हमारे अंदर जो ग्रीड है, जो हेट्रेड है, हमें इनको कंट्रोल करना है, हमें इन्हें ख़त्म करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे ना तो ही हम जो है वो रियल एम तक पहुँचेंगे, दैट इज़ सर्च फॉर ट्रुथ। तो पूर्ण स्वराज का मतलब है फुल इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल भी, सोवरेनिटी ऑफ द पुअरेस्ट। ये नहीं कि सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, बात हो रही है पुअरेस्ट, जो सबसे पुअरेस्ट है ना, पीजेंट है, वुमेन है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इनको भी कंप्लीट आज़ादी होना चाहिए कि ये सोशल और इकोनॉमिक डिसीजन अपने बेस्ट ग्रोथ के लिए खुद लें, अपने जो है सत्याग्रह के लिए खुद लें। इनर मास्टरी हमें जो है, हमें क्या करना है वही बता रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल में क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल में हमें पैशन, हमें हमारा जो पैशन है, हमारे जो चीज़ें हैं, पैशन वगैरह, हमें इन सब से ऊपर उठना है, लोभ से, ग्रीड से ऊपर उठना है। और कोई बाहर से भी अगर हम पर रिस्ट्रेन लगा रहा है तो हमको उसको भी मना करना है। तो बाहर से रिस्ट्रेन सेल्फ रूल में आ जाएगा और इनर कंट्रोल जो है वो सेल्फ कंट्रोल में आ जाएगा। तो दिस इज़ इनर डायमेंशन ऑफ स्वराज, दिस इज़ आउटर डायमेंशन ऑफ स्वराज। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सल गोल। यूनिवर्सल गोल क्या है कि हर सिटीज़न जो है वो अपने बेस्ट सेल्फ तक पहुंच सके और राइट ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो है वो उसको पूरी आज़ादी हो। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर गांधी जी का क्या कहना है? तो ट्रू डेमोक्रेसी, गांधी जी क्या कहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी शुड बी ग्राउंडेड इट इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल टू गवर्न देमसेल्फ, कि हर कोई अपने आप को गवर्न करे। कैसे? सत्याग्रह के 2 प्रिंसिपल से, दैट इज सेल्फ रूल एंड सेल्फ कंट्रोल। ठीक है। और एनलाइटेंड एनार्की पे पहुँचेंगे हम लोग। कब पहुँचेंगे? जब हम हर कोई अपने अंदर की जो कमी है उसको खुद ही रिफॉर्म करे। ठीक है। और गवर्नमेंट भी अगर हो ना, गांधी जी कहते हैं मे भी ऐसा सिचुएशन ना हो कि हम एनलाइटेंड एनार्की तक इमीडिएटली पहुंच पाए, थोड़ा यूटोपियन लग सकता है ये कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई गवर्नमेंट है, सपोज विलेज में कोई पंचायत है ना, तो इसको जो है तभी गवर्न करने की आज़ादी है जब हर एक इंसान विलेज में चाहे कि ये गवर्न करे, हर किसी की वॉइस इम्पॉर्टेंट हो। सेल्फ रियलाइजेशन फाइनल प्रिंसिपल या पर्पस किसी भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट की क्या है कि वो इंडिविजुअल को इनेबल करे कि वो मॉरल एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ सके, है ना, अपने कमियों को पहचाने और सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। इसके साथ साथ अगर ग्राम स्वराज और डेवलपमेंट की बात करें तो गांधी जी स्ट्रिक्टली बिलीव्ड इन विलेज ऑटोनॉमी, कि हर विलेज जो है वो एक सेल्फ रिलायंट रिपब्लिक होना चाहिए। विलेज लेवल पर जो है, अब गांधी जी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ओरिजिनल थ्योरी इज़ द ओशियनिक थ्योरी। तो इसको समझने के लिए हमको 2 स्ट्रक्चर समझना होगा। वन इज़ दिस वन एंड अनदर स्ट्रक्चर के लिए मैं अलग कलर यूज़ करूँगी। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो एक पावर स्ट्रक्चर को हम ट्रायंगल से दिखाते हैं, है ना,
कि जिसमें नीचे पॉपुलेशन बहुत होता है और जैसे ऊपर जाते जाते तो पॉपुलेशन घटती है और लेकिन पावर बढ़ता है ना। तो सबसे पावरफुल सपोज़ किंग यहाँ पर है या कोई रूलर या गवर्नमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो नोबल्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स और एलाइट्स हैं, और सबसे नीचे जो है वो कॉमन इंसान है ना। तो कॉमन इंसान के पास सबसे कम पावर है और जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं तो पावर बढ़ते जा रहा है। गांधी जी इस पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ पावर डिवोल्यूशन के कम्प्लीटली खिलाफ हैं कि किसी के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, किसी के पास बहुत कम है, इसके अगेंस्ट हैं। ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग थिंग, ओशन सर्कल थ्योरी क्या बताती है? तो ओशन सर्कल थ्योरी को अगर हम कंसिडर करें तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो excuse me for the circles, but I'll just try to explain something with the help of these circles. So yeah, तो सबसे अंदर जो है इंडिविजुअल है गांधी जी के ओशन सर्कल थ्योरी के, फिर विलेज और सोसाइटीज़ आ जाती है, उसके बाद फिर नेशंस आ जाते हैं, और सबसे लास्ट में क्या है? ग्लोब। तो इंडिविजुअल जो है वो मिल करके विलेज बनाता है, सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी मिलके विलेज, विलेज मिल करके नेशन, और नेशन मिल करके ग्लोब। इसमें क्या कोई पावर स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं, पावर जो है वो अंदर से बाहर आता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक वाटर बॉडी पे जब हम पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स कुछ ऐसे बनता है ना, अंदर से बाहर की तरफ, और जब वो बाहर जा रहा होता है तो अंदर की रिपल जो है वो बाहर में मर्ज कर जाती है। ठीक उसी तरह गांधी जी बोलते हैं कि किसी के पास ज़्यादा पावर और कम पावर नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल जो है वो सोर्स होना चाहिए और वो क्रिएट करे हर पावर को और मर्ज करते जाए बाहर। इसके साथ साथ गांधी जी फिर से अपनी थॉट ऑफ सर्विस को लिंक करते हैं अपने ओशन सर्कल आइडिया से, और कहते हैं कि इंडिविजुअल को सोसाइटी और विलेज की सर्विस में खुद को क्या कर देना चाहिए? इंटीग्रेट। विलेज को नेशन की सर्विस में इंटीग्रेट करना होगा खुद को, और नेशंस को पूरी ग्लोब की सर्विस में खुद को इंटीग्रेट करना होगा। ये गांधी जी की जो है वो ओशन सर्कल थ्योरी है, इन कॉन्ट्रास्ट टू जस्ट सेंट्रलाइजेशन की यहाँ पर जो है वो सेंट्रलाइजेशन हो जाए, सबसे ज़्यादा पावर, वो नहीं होना चाहिए। तो बॉटम अप प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन अप्रोच है, नहीं, पहले इंडिविजुअल का सर्कल बना, फिर वो उसने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया लार्जर सर्कल ऑफ विलेज में, विलेज ने इंटीग्रेट किया लार्जर सर्कल ऑफ नेशन में, उसने इंटीग्रेट किया लार्जर सर्कल ऑफ ग्लोब में। तो विलेज इकनॉमी अगर है तो विलेज इकनॉमी शुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिजीनियस क्राफ्ट, एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस, और ये बैकबोन होगी ट्रू डेमोक्रेसी की। यहीं पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यू मे थिंक कि गांधी जी जो हैं वो अगेंस्ट हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, बट ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कि विलेज जो है वो नेचुरली हर एक चीज़ खुद नहीं बना पाएगी, तो जो कमोडिटी विलेज नहीं बना पाएगी, स्पेशली जो लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन होते हैं, तो वो सब हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमने एक्स्ट्रा में बनाया है वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गांधीयन इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम, तो गांधीयन इकोनॉमिक्स में हम क्या बात कर सकते हैं कि सोल ऑफ नेशंस वेल्थ जो है वो गांधी जी के हिसाब से क्या थी। तो गांधी जी जो है यहाँ पर गांधी जी ने जो है आइडियाज़ ऑन द इकनॉमी में गांधी जी ने कहा है, इन दिस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ इन्यूमरेबल विलेज देयर विल बी एवर वाइडनिंग नेवर असेंडिंग सर्कल्स, life will not be a pyramid with the apex sustained by the bottom, but it will be oceanic circle whose center will be the individual। वही जो ओशनिक सर्कल थ्योरी से कहा है कि हर कुछ इकोनॉमी भी जो है वो इंडिविजुअल से शुरू होगी, सोसाइटी भी इंडिविजुअल से शुरू होगी, पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं होगा कि कोई हमें जो है ऑर्डर दे रहा है या कोई हमारे मेहनत पर सस्टेन कर जा रहा है ऊपर, ये नहीं होगा। और इंडिविजुअल जो है वो अपने हेल्प से विलेज का निर्माण करेगा, विलेज नेशन, नेशन जो है ग्लोब, और हर कोई जो है अपने से लार्जर पर्पस के लिए खुद को सफरिंग और सर्विस जो है वो खुद की प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गांधी जी ऑल्सो टेल्स कि ट्रू इकोनॉमिक्स क्या है, ये मोरालिटी है ना। ट्रू इकोनॉमिक्स वो नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे कमा लो,
ट्रू इकोनॉमिक क्या है? मोरालिटी। मोरालिटी मतलब डिसेंट लाइफ और नो एक्सप्लॉयटेशन। सबसे कमज़ोर भी जो है उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सर्वोदय, हर किसी की ग्रोथ हो, है ना, और हर कोई जो है वो एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी सके। यहीं पर गांधी जी कॉन्सेप्ट देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, है ना, कि कोई मेमोन वर्शिप नहीं होनी चाहिए। फॉल्स इकनॉमी होती है वो, कि हम पैसों की पूजा करें, जो इम्पॉर्टेंट हैं, पावरफुल हैं, उनको सब कुछ दे दें और जो वीक हैं उनको ना मिले, तो ये नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो वही हमने कहा कि नॉन पोजेशन, अपरिग्रह, जो जैनिज़्म से इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है, कि किसी भी इंसान को अमास नहीं करना है वेल्थ वगैरह। अगर वो एक्स्ट्रा बना लेता है तो गांधी जी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, कि आप, हर कुछ तो गॉड का है, तो आप मानो कि आपको जो एक्स्ट्रा वेल्थ मिला है आप उसके ट्रस्टी हो, और आप उस एक्स्ट्रा वेल्थ को क्या करो, दूसरे लोगों के ग्रोथ के लिए एज अ सेंस ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी यूज़ करो। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब गांधी जी जो है वो थोड़ा मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन के अगेंस्ट भी इसलिए थे क्योंकि वो मानते थे कि मशीन्स जो है वो बहुत किसी की जॉब छीन सकती है। तो पहले तो पूरे के पूरे इमीडिएट जगहों पर, विलेजेस में हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, है ना, खादी से वर्क करें ये वो, तो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद ही अगर फिर भी बच जाता है रॉ मटेरियल वगैरह, तो मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। और हर किसी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पैसे का, है ना, और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे, ऐसा नहीं कि इंसेंटिव ही किल कर दें, बट जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको गांधी जी जो है एक हायर गोल देते हैं कि आप जो है अब अपना सेल्फ रियलाइजेशन में जाइए। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? बाय द सर्विस ऑफ अदर। तो आप जो है वो ट्रस्टीशिप का काम करिए कि दूसरे लोगों को अपने पैसे से जो है वो दूसरे लोगों का भला करिए। इसके साथ साथ कैपिटलिज्म के तो अगेंस्ट हैं ही गांधी जी, क्योंकि वो अमासिंग ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट हैं, जो हमने अभी जस्ट बात किया। और वो जो है वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर सोशलिज़म को सपोर्ट करते हैं, पर वो सोशलिज़म के कम्युनिस्ट आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल से आप जो है उसकी सारी अधिकार, क्रिएटिविटी, राइट टू लाइफ, राइट टू बॉडी, आप सब छीन लेते हो। दिस इज़ समथिंग जो गांधी जी अगेंस्ट हैं इन सोशलिज़म। यहीं पर गांधी जी और कार्ल मार्क्स में डिफरेंस भी दिखती है। हालांकि अदर डिफरेंसेस आर कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो वॉयलेंट रिवॉल्यूशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, जबकि गांधी जी वॉयलेंट रिवॉल्यूशन के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है इंडिविजुअल बेस्ड प्रोडक्शन करना है, विलेज को सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाना है, और हमारा एम होना चाहिए कि हम लोग जो है हर किसी की अपलिफ्टमेंट करें, ठीक है, बस मेजॉरिटी खुश ना रहे, हर कोई एकदम वीकेस्ट ऑफ द वीक भी खुश रहे। और साथ साथ क्या हो, ह्यूमन कंसिडरेशन हो, ह्यूमन बीइंग काम के लिए सुप्रीम फैक्टर हो, मशीन्स नहीं, कि मशीन्स जो है वो ह्यूमन बीइंग की स्पेस ले रही है, ह्यूमन जो है वो मियर कॉग्स बन गए हैं मैसिव कॉरपोरेट गियर के, ये नहीं होना चाहिए। ट्रू डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट, मोरल वैल्यूज़ एंड बेसिक विलेज ऑटोनॉमी। इसके साथ साथ गांधी जी जो हैं थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप जो देते हैं, तो वो इक्वालिटी ऑफ लेबर में मानते हैं कि एक जो है कोई, सपोज़ कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो उसके भी काम की उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू टिलर के काम की है, ठीक है। कॉमन ट्रस्ट मतलब जो वेल्दी लोग हैं उनको क्या देखना है, वो उनको वेल्थ का ओनर नहीं, उनको खुद को वेल्थ का ट्रस्टी मानना है और अपने पैसे से दूसरे लोगों की सर्विस करनी है, क्योंकि उनके पास ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी कि वो ज़्यादा कमा सकें। तो उनके पास एक हायर गोल भी है लाइफ में कि उनको ज़्यादा सर्व करना है सोसाइटी को। और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? जहाँ पर लालच ना हो, ग्रीड ना हो, ठीक है, कि हम दूसरे को एक्सप्लॉइट कर लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं मतलब आपने किसी ना किसी का एक्सप्लॉइटेशन किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो रूम फॉर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। जो भी आपने ज़्यादा अमास किया वेल्थ, तो यू आर अ ट्रस्टी ऑफ दैट वेल्थ, और अब आपको उस वेल्थ से सर्विस करनी है, नर सेवा। और साथ साथ क्या करना है, हार्मनी के साथ रिसोर्स को यूज़ करना है, इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं करना, ऑर्गेनिकली जो है वो रिसोर्सेस को, लैंड, कैपिटल, सबको शेयर करना है फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ। इवन गांधी जी चाहते थे कि एनिमल्स जो है उनको भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिक नीड्स जो है वो फुलफ़िल की ही जानी चाहिए।
गांधी जी जो है वो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में एविल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस हद तक गांधी जी जाते हैं कि वो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन तो भाई ये क्या है, ये एक डिजीज़ है, ठीक है, और हमें जो है इधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेबर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑटोमेशन नहीं होनी चाहिए वरना लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो इसीलिए क्या करना है, हमें लोकल स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, हमें स्वदेशी यूज़ करना है, ठीक है, हमें सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स बनानी है, लोकल खादी वीविंग इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, हैंडलूम्स होनी चाहिए, और हमको इम्पोर्टेड फॉरेन मशीन मेड गुड्स को बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है। इसके साथ साथ गांधी जी जो हैं उनके इकोनॉमिक मॉडल की अगर बात करें तो वेलफेयर ऑफ ऑल, प्रोडक्शन बाय द मासेस फॉर द मासेस, ट्रस्टीशिप मॉडल और ह्यूमन डिग्निटी एंड moral ethics. Thank you for watching. If you like the video, let me know कि कौन से दूसरे थिंकर की पॉलिटिकल थॉट के बारे में मुझे नेक्स्ट वीडियो लाना चाहिए। थैंक यू।